If you are thinking to start your CA journey in 2026, this is video for you because इस वीडियो में मैं हर एक वो छोटी से छोटी डिटेल शेयर करने वाला हूं जो कि आपको सीए करने का या ना करने का डिसीजन लेने में हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये 7 वो चीजें जो कि आपको सीए करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला, हु कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आखिर कौन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल फीस कितनी लगती है, क्या-क्या आखिर लर्निंग हमें मिलती है, आखिर हमें बिटानी एम यानी अर्निंग कितनी मिलेगी सीए बनने के बाद, आखिर मैं क्या कितना कमा रहा हूँ सीए बनने के बाद, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर सीए किसके लिए नहीं है। यदि आप में ये वाली क्वालिटी है ना, तो आपको सीए बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। देखो, सीए का कोर्स तो वैसे हर कोई कर सकता है, यानी आपका 11th-12th में कौन-सा सब्जेक्ट है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बट ये मैटर करता है कि यदि आप सीए करने जा रहे हो ना, तो बेसिक ये 7-8 चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे। बाय प्रोफेशन मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरे को लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको हर एक वो डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि ये डिटेल मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है बल्कि जी हैं, इस कोर्स को मैंने जिया है। सो फटाफट चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इफ यू आर सीरियस टू योर कैरियर, यानी आप सच में सीए बनना चाहते हो ना, तो जाके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना, ताकि मेरे को पता चले कितने ऐसे बच्चे हैं जो सच में इस कैरियर को अपना मान चुके हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। सो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, हु कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसा मैंने आपको बोला कि आपका 11th-12th का सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। आप पीसीएम से हो, मैथ से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हो। यानी आपको इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोलता सिर्फ कॉमर्स वाले ही बच्चे करते हैं। इनफैक्ट जो बच्चे 10th पास होते हैं उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीए का। बट उनको एग्जाम जो सीए की देने को मिलती है, दैट इज अ फाउंडेशन, वो 12th की एग्जाम अपीयर होने के बाद भी मिलती है। यानी भैया, यदि मैं 12th का रिजल्ट नहीं आया तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम दे सकता हूँ। यस, आप बिल्कुल दे सकते हो। आप अपने एडमिट कार्ड के दम पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोर्ड की एग्जाम देते हैं और तुरंत उसके बाद मई अटेम्प्ट होता है, वो एग्जाम लिखते हैं। कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ना, यहाँ पे टोटल 4 स्टेज कंप्लीट करनी रहती है। यानी यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो ना, तो सबसे पहला पड़ाव होगा आपका सीए फाउंडेशन, और इस सीए फाउंडेशन के बाद आपको मिलेगा सीए इंटर, देन होगी आपकी आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग, एंड देन उसके बाद आएगा सीए फाइनल। और सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करते ही हमारे बाबू सोना बन जाएंगे क्या, मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, आपके नाम के आगे ये दो प्रीफिक्स यानी सीए लग जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम सीए फाउंडेशन में। तो सीए फाउंडेशन में टोटल होते हैं 4 सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम होता है अकाउंट, लॉ, मैथ, इको। ये टोटल हर एक जो है सब्जेक्ट होती है 100 मार्क्स की इनटू 4, यानी टोटल आपको एग्जाम देनी पड़ेगी 400 मार्क्स की। में से ये जो 2 पेपर हैं, ये तो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, या फिर ऐसा मैं बोलूं डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं अकाउंट और लॉ। और जो 2 पेपर होते हैं मैथ एंड इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यू पेपर रहते हैं। अच्छा, जब आप सीए एग्जाम पास करने की बात करते हैं, तो इस 400 में मिनिमम आपको 50% यानी 200 लाना कंपल्सरी ही है। बट हियर इज अ कैच दोस्त, केवल और केवल 200 मार्क्स लाने से आप पास नहीं होगे, बल्कि हर एक इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40-40 मार्क्स चाहिए। यानी एक तो क्राइटेरिया फुल करना पड़ेगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स चाहिए, और दूसरा आप एग्रीगेट 40-40 मार्क्स चाहिए। यानी आप ऐसा मानो कि यदि अकाउंट में ऐसा समझो कि 40 इधर, 40 इधर, 40 इधर और 50 इधर आए, तो टोटल कितने हो गए 170। पर दोस्त, आप फेल हो, क्योंकि आपने टोटल 200 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया।
तो यदि आप सीए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना यार, तो 2 सब्जेक्ट में कमांड बना के चलना, यानी 60-60 मार्क्स लेके आने हैं। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं वो 40-40 भी आ गई तो सीए फाउंडेशन क्लियर होके अब आप पहुँच जाओगे सीए इंटर में, और ये मिड पड़ाव होता है। जिस दिन सीए फाउंडेशन पास हो जाते हो ऑफिशियली आप सीए कम्युनिटी पे एंटर हो जाते हो, क्योंकि सीए करने के लिए ना कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती, सीए की खुद पहली एग्ज़ाम होती है, दैट इज़ अ सीए फाउंडेशन। सीए इंटर में दोस्त आपको मिलेंगे से 6 सब्जेक्ट, और यहाँ पे 2 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, यानी ग्रुप 1 जी1 और जी2। आप एक-एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम को दे सकते हो, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑल इंडिया रैंक केवल और केवल उन बच्चों की आती है जो बोथ ग्रुप एक साथ देते हैं। बट यू हैव ऑप्शन कि आप सिंगल-सिंगल ग्रुप भी निकाल सकते हो। ये सारे पेपर भी 100-100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, यानी यहाँ पे 600 का पेपर होने वाला है। सेम क्राइटेरिया रहेगा, 300 चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए तो ही आप पास होगे। बट सीए इंटर जो है वो सीए फाउंडेशन से थोड़ा-सा ईज़ी होता है। क्या बात कर रहे हो भैया? यस, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक पेपर में आपको 30% जो है एमसीक्यू मिलते हैं। यानी आपको 30% का एमसीक्यू आएगा, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ये जो सीए फाउंडेशन था इस एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। और इस तरीके से जब आप सीए इंटर क्लियर करते हो तो आपका एक गोल्डन पीरियड होता है, जो कि सीए का एक बैकबोन माना जाता है, दैट इज योर आर्टिकलशिप। ट्रस्ट मी, यहाँ पे आप बड़े से बड़े कॉर्पोरेट से मिलते हो, उसके जो है सीईओ एमडी से मिलते हो, बैंक ऑडिट करते हो, इसके अलावा टैक्स ऑडिट करते हो, जीएसटी करते हो। हर एक चीज जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रखा है, एडवांस अकाउंट, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम ना, इन सब की थ्योरेटिकल नॉलेज आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हो। और ये आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है 2 साल की, उसके 6 महीने बाद आपको जो है सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने को मिल जाता है। सीए फाइनल में बात करें तो अगेन आपको 6 सब्जेक्ट रहती हैं, और यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन है, यानी जी1 का और जी2 का। फर्स्ट जो ग्रुप 1 होता है, यहाँ पे मिलता है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, आप देखोगे तो अकाउंट कॉमन है। अकाउंट यहाँ बन गई एडवांस अकाउंट, और यही एडवांस अकाउंट यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन जाती है। यानी आप 12th में हो, 11th में हो ना, तो आपको अकाउंट तो बहुत अच्छे से करके रखना चाहिए। देन मिल जाता है एएफएम, शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, म्यूचुअल फंड कैसे होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, यहाँ पे एएफएम में सीखते हो आप। ऑडिट कैसी होती है, बैंक ऑडिट, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सब कुछ ऑडिट में सिखाया जाता है। डीटी यानी डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी यानी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, और ये आईबीएस यानी इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। यानी आपका जो है ये सारे पेपर का मिलके एक पेपर का कॉम्बिनेशन होता है, उसका नाम हो जाता है आईबीएस। यानी अब जब ये एग्जाम आप सारी कंप्लीट करते हो, अगेन वहीं पे क्राइटेरिया रहता है कि आपको 600 में से 50% यानी 300 मार्क्स चाहिए, और 40 मार्क्स तो इस सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे भी सीए इंटर जैसा ही है, यानी 30-30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू मिलेंगे और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा। जब हमारे सीए साहब, सीए साहिबा ये फाइनल का सक्सेसफुल रिजल्ट देख लेते हैं ना, तब उनको जो है एक गाउन पहनाई जाती है, और वो मिलती है कन्वोकेशन की टोपी, जो कि आप देख सकते हो कि आपका भाई पहन के कैसा लग रहा है। एनीवे, वीडियो में आप यहाँ तक हो तो लेट मी नो कि आप क्या सच में ये वाला ड्रीम रख रहे हो क्या? कन्वोकेशन आपका किस ईयर में होने वाला है? बिकॉज़ अगला पॉइंट है, आपके मन में यही चल रहा होगा कि भैया बताओ ना, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है? कितना ड्यूरेशन लगेगा? तो मैं सच्ची-सच्ची बताऊँ, यदि आप वन शॉट ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो ना, तो आप साढ़े 3 से 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। येस, बिकॉज़ अब जो है आर्टिकलशिप का टाइम केवल 6 महीने है। यदि आप अभी 12th में हो, तो आप मई अटेम्प्ट जो है दे सकते हो सीए फाउंडेशन का। यानी आपके रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर-अंदर आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। देन उसके बाद आपको 8 से 9 महीने में सीए इंटर का एग्ज़ाम देने को मिल जाता है। देन आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, और इसके 6 महीने बाद मैंने बताया सीए फाइनल का एग्ज़ाम हो जाता है। यानी आप 4 महीने इधर मान लो, 9 महीने इधर मान लो, तो ये 13 यानी 1 ईयर हो गए, और यहाँ पे 2 ईयर ऐड कर लो तो ये 3 ईयर हो गया, और 6 मंथ ये कर लो, यानी पूरे-पूरे 4 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकल जाओगे, यदि आप वन शॉट में एग्ज़ाम क्लियर करते हो। बट वहीं पे दोस्त मैं बता दूँ, केवल और केवल
3 से 4% ऐसे बच्चे होते हैं जो वन शॉट में एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। एग्ज़ाम तो टफ है। मेरे को खुद भी जो है अटेम्प्ट लगे थे, बट कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई भी आपका ऐज क्राइटेरिया नहीं है। जब तक है जान तब तक आप इस कोर्स को चुन सकते हो। दैट्स व्हाई मैं भी आज ये मानता हूँ कि कॉमर्स का एक राजा कोर्स है और इसीलिए आपके को ना इतनी रिस्पेक्ट मिलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। भैया क्या एलिजिबिलिटी है? तो एलिजिबिलिटी मैंने जो है वो आपसे पहले ही कर दिया कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बायो हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी बच्चा कर सकता है। इनफैक्ट सीए इंटर में आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। यानी यदि आपको स्किप करना है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और ग्रेजुएशन में आपके 55% है ना, तो आप डायरेक्ट सीए इंटर की एग्जाम दे सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन है 3 साल क्यों ग्रेजुएशन करने में वेस्ट करोगे? इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सीए फाउंडेशन का 5-6 महीने लो और एग्जाम क्लियर करो और देन सीए इंटर की एग्जाम दो। टोटल फीस मैं बताऊं, ये जो टोटल फीस है इनफैक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सच्ची फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं मान ही नहीं सकता। ये तो पागल बना रहे हो। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो बड़ा ही सिंपल है। यदि इंस्टीट्यूट की फीस की बात करें ना, तो टोटल सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल का मिला के आप तकरीबन तकरीबन 90K के आसपास रजिस्ट्रेशन फीस मान सकते हो और इसमें जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी इंक्लूड हो जाती है। बट भैया ये हो तो गया 90K और इसके लिए आप में कोचिंग भी तो करनी पड़ेगी। यदि मैं सीए फाउंडेशन की आज कोचिंग की बात करूं तो तकरीबन 30 से 40,000 रुपए, डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हो। इंटर की जो है वो 60-70,000 और फाइनल की जो कोचिंग है वो 70-80,000। तो यदि आप टोटल ये फीस भी मिला लेते हो ना तो 2 लाख, मतलब 1 लाख इंस्टीट्यूट की फीस, 2 लाख जो है वो आपकी टोटल कोचिंग फीस 3 लाख रुपए के आसपास इसमें एक्चुअल में कॉस्ट आती है। बट दोस्त आपका मैंने बताया था ये है ट्रेनिंग पीरियड और इस ट्रेनिंग पीरियड में हर एक बच्चे को 3000 का जो है वो क्या मिल जाता है, स्टाइफंड। ये मिनिमम स्टाइफंड है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियां 10,000 तक भी स्टाइफंड प्रोवाइड करती हैं और यदि इसका 2 साल का आप लगाओगे तो 1,20,000 हो गया, प्लस 1,20,000 यानी ये 2,40,000, 2.5 लाख तक आपका जो है वो यहाँ से रिकवर हो जाता है। ऑलवेज यहाँ पे कहीं पे भी पैसा नहीं माना जाता यार, बिकॉज जो आपको जो लर्निंग मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग क्या मिलती है इस कोर्स में। हर एक वो चीज़ आपको लर्न करवाई जाती है, चाहे टैक्स ऑडिट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिट हो, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लेवल पे करते हो आर्टिकलशिप में जाके। और इनफैक्ट इतने अच्छे अच्छे कोर्स आपको जो है यूट्यूब में फ्री लेक्चर मिल जाएंगे, जो है वो रैपिड रिवीजन मिल जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप विदाउट कोचिंग के भी ये कोर्स कर सकते हो। मैंने खुद भी सीए फाइनल जो है वो विदाउट एनी कोचिंग क्लियर किया था। फाउंडेशन और इंटर में मैंने कोचिंग ली थी, फाइनल में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली। सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की कोचिंग लेके मेरे को पता चल गया कि यूट्यूब में भी इससे अच्छा कंटेंट मिल सकता है और आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। देन हम आ जाते हैं अर्निंग पे। भैया बताओ ना कि एक बार हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया, तो विटामिन एम कितना मिलेगा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आपको हमेशा ये चीज कंपेयर करनी चाहिए क्योंकि आपके पास दूसरे कोर्स भी हैं, लाइक कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए का कोर्स है, सीपीए का है, सीएफए का कोर्स है। इफ यू वांट कि मैं इन पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो मेरे को जाके कमेंट बॉक्स पे लिख दो, यस आई वांट और दिस कोर्स, इस कोर्स पे मेरे को वीडियो चाहिए। आपका भाई जरूर वीडियो बनाएगा। और यदि चैनल में यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सच्ची में आगे का कंटेंट मिस करोगे। और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कितना प्रीमियम कंटेंट है। वैसे तू दिल से एक कमेंट जरूर लिख के जाना कि कैसी लग रही है तेरे को वीडियो। देख अर्निंग की बात करूँ ना तो आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कैंपस सिलेक्शन में 10 to 12 लाख का पैकेज लगता है। यानी तू 90,000 to 1 लाख पर मंथ मान सकता है कि जो कि एक एवरेज पैकेज है। ये पैकेज 30 लाख, 40 लाख, इनफैक्ट 50 लाख भी जाता है। बट उनका जो रैंकर होते हैं, जिनकी AIR 1 2 3 4 5 ऐसी आती है और
ये जो है एवरेज मैंने बता ही दिया। किसी बच्चे का ऐसा भी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कि 8 से 9 लाख का पैकेज लगे। बट ये पैकेज टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद आपको टेक्नोलॉजी, एआई ये सारी चीज़ें भी सीखनी होती है और इन सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है आपका अपना कम्युनिटी lifelonglearner.in। नीचे वेबसाइट की लिंक है, जाके एक बार ज़रूर विज़िट करना। देन यू फाइंड आउट कि कितना ज़्यादा उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है इफ यू आर सीरियस टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया किसके लिए आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स नहीं बना है? दोस्त, तूने पूरी वीडियो में कितनी भी मजाक मस्ती की ना, बट इस पॉइंट को तेरे को बहुत सीरियसली सुनना होगा। सच में, यदि तू हार्ड वर्किंग नहीं है, तेरे में पेशेंस की कमी है ना, तो तू चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स बिल्कुल भी ज्वाइन न करना। ये कोर्स जितना अच्छा दिखने में लगता है ना, उतना ही अंदर जो है कठोर है। तेरे को अटेम्प्ट के थपेड़े लगते हैं ना, तो तेरे को ये वाली हैबिट अपनानी पड़ेगी। अंदर से एक ऐसी आवाज आनी चाहिए, मैं खेलेगा। बिकॉज तेरे भाई ने भी अटेम्प्ट जो है वो झेले हैं और उसके बाद बोला है नहीं, खड़ा होके दिखाएगा। दैट्स वाई आप मेरे को आज सुन रहे हो, यानी आपके अंदर पेशेंस मस्ट है। आपके अंदर किसी भी चीज को जानने की, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने की एक कला होनी चाहिए। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मेरे को इसको बहुत अच्छे से जानना है। क्या होती है बैंक ऑडिट, क्या होता है जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल चीजें जाननी है। मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे जिनके 90% 95% आते हैं, मैंने उनको फेल होते, सीएस से ड्रॉप आउट होते देखा है। बट वो बच्चे सक्सीड कर जाते हैं जिनका भले 40-50% है, बट वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं। एंड इफ यू आर रेडी फॉर अ हार्ड वर्किंग, देन वेलकम टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। दोस्त, आपका स्वागत है, वेलकम कर रहा है आईसीआई। ट्रस्ट मी, यदि आज 2026 में आप बैठ के सोच रहे हो ना, 2029-30 आपका होगा, प्रोवाइडेड आपने ये सारी चीजें कर ली। आज भी इस कोर्स का औदा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज आपको एक ऐसा ह्यूमन बनाता है ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ जॉब की ही लालसा नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, आप अपना जो है बिजनेस चालू कर सकते हो। इफ यू वांट इन डिटेल कि भैया मेरे को बताओ कि सीए बनने के बाद क्या क्या ऑप्शन आते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आएगा। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट यदि आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड, या आप चाहते हो कि किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स खुला है, जाके फटाफट लिख के आओ। बाय।